हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक है अपना ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है? ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इंक्रीज और डिक्रीज करती है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को। जो एसी वोल्टेज आता है उसको इंक्रीज करेगी और डिक्रीज करेगी। तो ये काम किसका होता है? ट्रांसफॉर्मर का होता है। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स में अगर देखें तो पहला जो ट्रांसफॉर्मर हो गया वो है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दूसरा जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो ये दो प्रकार के ट्रांसफॉर्मर होते हैं। स्टेप अप क्या करता है? स्टेप अप का मतलब बढ़ना, तो ये इंक्रीज कर देगा, विच इंक्रीज लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ये इंक्रीज कर देता है और ये डिक्रीज कर देता है, विच डिक्रीज हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, ये हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। यानी हमारे पास लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रही हो तो क्या कर देगा? हाई कर देगा। और हाई आ रही हो तो उसको क्या कर देगा? लो कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टर करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच अल्टर द अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टर करता है मतलब चेंज करता है उसमें। तो जो ट्रांसफार्मर होता है, देखो कुछ इस शेप का होता है। ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, इंटरनल कोर देखें तो वो कुछ ऐसे होती है। ये रेक्टेंगुलर फ्रेम होते हैं। ठीक है, इस टाइप के। ऐसे ऐसे जो है इसके अंदर ये फ्रेम होते हैं। इस तरह के फ्रेम होते हैं। ठीक है, और दो कॉइल होती है इनके अंदर, और वो कॉइल इस प्रकार से लगी होती हैं, ऐसे। ठीक है, और ऐसे ही एक और कॉइल होती है, इस तरह से। इस कॉइल को हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इस कॉइल को हम बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और ये जो कहलाती हैं ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, इसको हम बोल देंगे NS और इसको बोल देंगे NP। नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, इसके अक्रॉस हम इनपुट देंगे। प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस हम क्या देंगे? इनपुट देंगे। ठीक है, और इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे। यहां पर जो हम लेंगे वो आउटपुट लेंगे। तो जो कोर होती है ना, इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, अब सिंबल जो होता है ट्रांसफॉर्मर का, जैसे डायग्राम के अंदर सिंबल ये बनाने की जरूरत नहीं आपको, बार बार जैसे ऐसे बनाओ। जो सिंबल होता है ट्रांसफॉर्मर का वो हम कैसे बनाएंगे? देखो, जो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल होती हैं वो आपने ऐसे दिखानी है। ये कॉइल दिखा दी हमने। ठीक है, और ये सॉफ्ट आयरन कोर दिखानी है आपने, और यहां पर सेकेंडरी कॉइल दिखानी है। ठीक है, इस तरह से आपने दिखाना है। तो ये तो हो जाएगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल,
और यहां हमने क्या करना है, इसके थ्रू इनपुट देनी है। इनपुट में आप ऐसे सिंबल है वो लगा सकते हो, ऐसे इस तरह से। तो ऐसे करंट जाएगा यहां से, इस प्रकार ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट इसके अंदर जाएगा, उसे क्या बोल देंगे हम, आईपी करंट बोल देंगे। और यहां पर जो पोटेंशियल दे रखा है या जो ईएमएफ है, चाहे तो आप इसे ईपी बोल सकते हो या फिर इसे वीपी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो जैसे इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा, तो एक और कॉइल यदि हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा, और इसके अंदर जो करंट डेवलप हो जाएगा वो सेकेंडरी करंट होगा, यानी आई एस बोल दिया हमने। और यहां पर हम क्या लेंगे, इसके अक्रॉस आउटपुट लेंगे। ये है हमारे पास सिंबल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो हम जो कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे वो इस टाइप का सिंबल है वो बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो देखो किस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। प्रिंसिपल, अब ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, क्योंकि जब एक कॉइल के अंदर हम चेंजिंग करंट प्रोड्यूस करेंगे और उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा दूसरी कॉइल के अंदर, और जब दूसरी कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा तो उस वजह से इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, उसके बाद आपने यहां पर म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है। क्या होती है, व्हेन करंट चेंजेस इन प्राइमरी coil of transformer, then induced current is produced in a secondary coil। ठीक है, पहली कॉइल के अंदर जब करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगा। किस वजह से, ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं ड्यू टू चेंज इन, या फिर लिंक लिख सकते हो, लिंकेज ऑफ कंटिन्यूअस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, कि उसके अंदर कंटिन्यूअस जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है। तो ये इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अब कंस्ट्रक्शन की। तो देखो मैंने आपको टाइप्स बताए थे, इसके दो टाइप बताए थे। एक तो कौन सा था, स्टेप अप, और दूसरा कौन सा था, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और ये था हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो देखो स्टेप अप का मतलब जैसे मैंने बताया था कि ऊपर जाना, मतलब लो से हाई पर जाना, तभी तो होगा ना ऊपर जाना जैसे। तो इसका मतलब ये है कि ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई करता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जो डायग्राम आपने बनाना है वो कैसे बनेगा। तो इसमें देखो जो प्राइमरी कॉइल है वो आपने नंबर ऑफ टर्न्स के अंदर कम लेनी है। इसके अक्रॉस आप इनपुट दे रहे हो, यहां पर आपने क्या दी, इनपुट दे दी। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगी, एक सॉफ्ट आयरन हो गई। और यहां है सेकेंडरी कॉइल, और इसके अक्रॉस जो हम लेंगे यहां पर आउटपुट लेंगे।
तो ये हमारे पास होगी प्राइमरी कॉइल और ये होगी सेकेंडरी कॉइल होगी इसमें। ठीक है, यहां हम दे रहे हैं इनपुट, तो ये जो ट्रांसफॉर्मर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर है वो लेस देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, या यूं कहें हम कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर क्या कहलाएगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहलाएगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन में क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब डाउन, ऊपर से नीचे आना। तो इसमें क्या होगा, जो प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हम ज्यादा कर देंगे और सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हम कम कर देंगे। ये हमारे पास से सेकेंडरी कॉइल हो जाएगी और इसके अक्रॉस हम क्या ले लेंगे, आउटपुट, और यहां पर क्या हो जाएगी, इनपुट हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आईपी करंट फ्लो हो जाएगा प्राइमरी का, और यहां पर भी प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट यानी सेकेंडरी कॉइल में। ये आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेप अप। अब यहां पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, या फिर वो कह सकते हो कि नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में है लेस देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। कोई भी बात आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास से स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएंगे। ये पार्ट्स अलग से पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें डायग्राम में आपने ध्यान रखना है, सेम नहीं बनाना है इसमें, इस तरह का जो आपने डायग्राम बनाना है। तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बेसिकली देखो 3 पार्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं देखो, ट्रांसफॉर्मर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स हो गए, पहली बात करें प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल का मतलब ये है कि हम इसके थ्रू इनपुट देंगे, ये हमारे पास इनपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। दूसरी बात जो है वो है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल का मतलब ये है कि ये हमारे पास आउटपुट ऑफ ट्रांसफॉर्मर है। और थर्ड की अगर बात करें तो उसमें लैमिनेटेड आयरन कोर, लैमिनेटेड आयरन कोर, जो सॉफ्ट आयरन कोर ये होती है इनके बीच में, ये लैमिनेटेड आयरन कोर होती है। क्यों लैमिनेशन की जाती है ये भी आपको आगे बताएंगे इसमें। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थ्योरी और वर्किंग की। तो हमने क्या माना है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में एनपी है और एनएस है वो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल के अंदर है। ठीक है, और जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई होती है प्राइमरी कॉइल के अंदर तो सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो ऐसा होने से क्या हो जाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एनपी और एनएस हमने मान लिया नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, जब हमारे पास प्राइमरी कॉइल होती है उस प्राइमरी कॉइल के अंदर हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, क्योंकि ईएमएफ क्या करता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपनी ही प्रोडक्शन का अपोज करता है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ।
ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ देखे प्राइमरी कॉइल में, या हम वोल्टेज कह सकते हैं कि जितना वोल्टेज आया है वो किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी डी फाई बाई डी के बराबर, और माइनस का होता ही आपके पास। ठीक है, लेकिन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी प्राइमरी कॉइल के अंदर, उतना ज्यादा ही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा इसके अंदर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। अब वो कितना होगा, देखो, दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स links with secondary coil, links with the secondary coil of transformer and induced EMF is produced अक्रॉस सेकेंडरी। अब कितना हो जाएगा वहां पर, Vs, और वो किसके बराबर, जितना नंबर ऑफ टर्न्स होगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर और जितना उसके अंदर फ्लक्स लिंक होगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास से सेकेंड इक्वेशन होगा। डिवाइड करवा देते हैं सेकेंड को फर्स्ट से, वो आपकी मर्जी है, चाहे फर्स्ट को सेकेंड से करवा दो। डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो सेकंड है हमारे पास Vs डिवाइड बाई Vp। ठीक है, इज इक्वल टू Vs की वैल्यू क्या है, माइनस NS डी फाई बाई dt, और इसकी हो जाएगी माइनस NP इंटू में डी फाई बाई dt। तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, डी फाई बाई dt से डी फाई बाई dt कैंसिल हो गया। क्या बच गया हमारे पास यहां पर, NS डिवाइड बाई NP हो गया। ठीक है, यानी जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, यदि सेकेंडरी कॉइल की बात करें यहां, और यहां पर इनपुट जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास से प्राइमरी कॉइल की। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास से Vs डिवाइड बाई Vp इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP। मान ले कि हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो, यानी उसके अंदर कोई भी पावर का लॉस न हो। फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर, इसका मतलब है देयर इज नो लॉस ऑफ पावर, पावर का वहां पर कोई भी लॉस नहीं होगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो इनपुट पावर है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी, आउटपुट पावर के, क्योंकि जितनी इनपुट दी है उतनी ही आउटपुट हमें मिल गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि पावर जो है वो किसके बराबर होती है, VI के बराबर होती है। ठीक है, और इनपुट पावर क्या हो जाएगा यहां पर, प्राइमरी कॉइल की, और करंट भी प्राइमरी कॉइल का, दैट इज VP IP किसके बराबर हो जाएगा, VS IS के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जो VP है ये, इसको दूसरी साइड लेके चले जाओ और IS को इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, IP डिवाइड बाई IS इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पर VS डिवाइड बाई VP हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 कह दे इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कह दें। तो 3 और 4 से देखो क्या कंक्लूजन निकल रहा हमारे पास से, कि जो VS डिवाइड बाई VP है
वो किसके इक्वल था, NS डिवाइड बाई NP के, या फिर हम कह सकते हैं IP डिवाइड बाई IS कह सकते हैं। ठीक है, ये जो रेशियो होता है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है। VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल टू है जो NS डिवाइड बाई NP, इसको हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर हमारे पास जितना पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर जितना करंट होगा। ठीक है, या यूं कहें कि जितना हमने इनपुट दिया है ना, V इनपुट अगर बोल दें हम, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट इन सेकेंडरी कॉइल, कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट कितना होगा। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई यहां पर। अब इसमें स्पेशल केस देखो, जैसे हमारे पास रिजल्ट ये आया था अभी, VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई IS। यदि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल में, मतलब इसमें ज्यादा है, ठीक है, तो इसका मतलब पोटेंशियल जो है, इनपुट वोल्टेज वो भी तो ज्यादा होगी प्राइमरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी कॉइल से। और अगर इनपुट ज्यादा है तो इसका मतलब जो करंट होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर वो कम हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल की। ठीक है, तो अगर ऐसा है आगे चल के करंट हमारा कम हो रहा है, तो इसका मतलब जो ट्रांसफॉर्मर है वो हमारा कैसा हो जाएगा। देखो, पहले हमने इनपुट दी, इनपुट आगे चल के हमारे पास कम हो रही है, तो इसका मतलब ये होगा ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, और यदि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल के अंदर ज्यादा है, कम है सॉरी, सेकेंडरी कॉइल से लेस देन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि प्राइमरी कॉइल के अंदर इनपुट भी कम है, और प्राइमरी कॉइल के अंदर इनपुट कम है, तो इसका मतलब सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट मिलेगा वो करंट कैसा होगा, ज्यादा होगा। और करंट ज्यादा है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर कैसा होगा, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ये होता है ना, VS डिवाइड बाई VP इज इक्वल टू IP डिवाइड बाई IS, यानी इसको बताया था मैंने कि ट्रांसफॉर्मर रेशियो कहते हैं, और ट्रांसफॉर्मर रेशियो को K से भी डिनोट करते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि जो K की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 होगी तो वो ट्रांसफॉर्मर होगा हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, और यदि K की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इसका मतलब वो ट्रांसफॉर्मर होगा हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। इसको हम ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर, यानी ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर बटे में क्या हो जाएगा, इनपुट पावर। और पावर किसके बराबर होती है, VI के बराबर। अब इनपुट की अगर बात करें तो प्राइमरी कॉइल के थ्रू, आउटपुट की बात करें तो सेकेंडरी, तो इसका मतलब VS और IS हो जाएगा। ठीक है, इनपुट जो है VP और IP हो जाएगी। क्लियर है ये बात? देखो, जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में आपको बताया था मैंने, जिसके अंदर कोई भी जो पावर है उसका लॉस न हो, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पावर है वो कितनी आनी चाहिए, 100% आनी चाहिए। ठीक है, पावर है वो 100% आनी चाहिए इसमें। और कोई भी जो हमारे पास से ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी एफिशिएंसी जो है 100% पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ उसके अंदर लॉस होता रहता है इसमें। यानी आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ईटा की वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। अदरवाइज प्रैक्टिकल पर्पज के लिए अगर देखें, प्रैक्टिकल तौर के ऊपर अगर देखें तो एफिशिएंसी जो होती है वो 95%, मोर देन 95% होती है। यानी 89 to 99% कह सकते हैं, लेकिन पूरी 100 नहीं कह सकते हम इसमें। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है अच्छे ट्रांसफॉर्मर की वो 99 तक वेरी करती है, लेकिन पूरी 100 नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ लॉस होंगे।
तो जो लॉस हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। एग्जाम व्यू के अकॉर्डिंग जितना इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर है उतना ही इंपॉर्टेंट इसके लॉसेस भी हैं। ठीक है, थैंक यू।